हाँ बेटा, तो ध्यान से देखना, ये हमारा एक बड़ा नॉर्मल सा ग्राफ है। ओके, प्राइस डिटर्मिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट ऐसे डिसाइड होती है। मान लो कि अभी फॉरेन एक्सचेंज रेट जो डिसाइडेड है वो ये है, ई वाले पॉइंट पे तुमको दिख रहा होगा। अभी जो डिमांड कर्व है वो है डी डी, और अभी जो सप्लाई कर्व है वो है एस एस, और ये दोनों कटते हैं ई पॉइंट पे, जहां पे अभी हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड है, जो कि इमेजिन कर लो कि कितनी है। जैसे यहाँ पे मैंने देख लिया कि $1 अभी कितने का है, हम ले लेते हैं यहाँ पे ₹70 का हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं व्हाट इफ, क्या हो अगर डिमांड बढ़ जाए। तो बच्चों अगर डिमांड बढ़ जाए तो डिमांड आपकी क्यू से हो जाए अगर Q1, ध्यान से देखना, डिमांड अगर क्यू से हो जाए Q1, तो इसकी वजह से, अब ये मत बोल देना तुम लोग कि सर डिमांड बढ़ गई ना तो उसकी वजह से ये रेट कम हो जाएगी, सर मजा आ गया रेट कम हो गई। क्या मैं ये बता रहा हूं तुम्हें यहाँ पे? नहीं, मैंने कहा था कि आप फॉरेन एक्सचेंज रेट को यहाँ पे कांस्टेंट रखो। हम यहाँ पे दूसरे रीजंस पे ध्यान दे रहे हैं। हम जो असर देखेंगे वो असर देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट पे, है ना। फॉरेन एक्सचेंज रेट पे हम इसका इफेक्ट देखेंगे, है ना। तो अभी हमने ये देखा है कि भाई डिमांड बढ़ गई, डिमांड क्यू से हो गई है Q1। तो डिमांड जब बढ़ गई तो बेटा जब आपने इसकी लाइन को ड्रॉ किया तो डिमांड बढ़ी, तो बताओ ये सप्लाई कर्व पे जाके कहां टच हुई है? इस जगह पे। तो आपका जो डिमांड कर्व है, मैंने यही तो तुम्हें बताया था कि डिमांड कर्व यहां पे शिफ्ट हो जाता है जब अदर रीजंस की वजह से डिमांड में चेंजेस होते हैं, तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। तो बेटा ये आपका डिमांड कर्व बन गया नया यहां पे, और ये आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हुआ है? राइटवर्ड्स। ओके, और याद रखें ये जो शिफ्ट हुआ है ये नया डिमांड कर्व है जिसको हमने नाम दिया है D1 D1। बताओ डिमांड कर्व क्या था पहले? डी डी था, जिससे अब डिमांड कर्व आपका हो गया D1 D1। क्यों हुआ? क्योंकि आपके डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने की वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया राइटवर्ड्स। ओके, जहां पे वो सप्लाई कर्व पे टच हो रहा है। तो बेटा अगर यहाँ पे आप असर देखोगे इसका, और अगर आप इसको मिला दोगे इंटरसेक्शन के पॉइंट को रेट से, तो यहीं पे आपकी प्राइस डिटरमाइन हो जाएगी। और बेटा अगर यहाँ पे 70 था, अगर इमेजिन करो यहाँ पे 70 था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा? इमेजिन 80। मुझे बताओ, अगर क्वांटिटी बढ़, अगर डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड के बढ़ने से आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रही है। सभी लोग ध्यान देना, डिमांड के बढ़ जाने से फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रही है। और जरा मुझे सोच के बता देना, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रही है इसका मतलब क्या है कि $1 70 का था, वो $1 अब हो गया 80 का। इसका मतलब ये कौन सी सिचुएशन है? डेप्रीसिएशन या एप्रीसिएशन? बताओ। डेप्रिसिएशन। ये डेप्रीसिएशन है। याद रखें, मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, अगर किसी को नहीं आया तो एक बार फिर देख लो। बेटा हुआ ये है, ये हमारा बड़ा बेसिक सा एक डायग्राम है जो हम जानते हैं। क्या हो अगर डिमांड बढ़ जाए? तो बेटा अगर फॉरेन करेंसी की, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, मान लो डॉलर की डिमांड हमारे यहाँ बढ़ गई, तो डॉलर की डिमांड बढ़ते ही अब ये जहां सप्लाई कर्व पे जाके टच होगा, वहीं पे अब आपके प्राइस डिटर्मिनेशन होगा, और आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, और यहीं पे आपके नई प्राइस डिसाइड हो गई, किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज रेट अब नई वाली डिक्लेयर हो गई, और ये आपके है बढ़ी हुई, इंक्रीज्ड वाली। ओके, और जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है तो जरा उल्टा करके देखो, मैंने तरीका तुम्हें समझा है। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रही है मतलब वैल्यू कम हो रही होगी, और ये सर मतलब ये डेप्रिसिएशन है, तो ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन। ओके, की पॉइंट्स क्या हैं इसके, सभी लोग ऊपर देखना ध्यान से। की पॉइंट्स हैं राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। बेटा डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, ये डायरेक्शन राइट होगी, आपका राइट हैंड इधर आता होगा, है ना। ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, D1 डी से क्या हो गया? D1 हो गया। और फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या हुआ बेटा? राइज हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गई, R से हो गई R1। और वहीं अगर मैं एक पॉइंट और बना दूं, तुम लोग आंसर दो। फॉरेन एक्सचेंज रेट तो बढ़ गई, लेकिन मैं पूछूं, बताओ वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या हुई यहां पे? बिल्कुल, वो हो गई है फॉल, वो हो गई डिक्रीज। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू हो गई है कम, फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गई है ज्यादा। ओके, ये सबको समझ में आनी चाहिए बात। अब आ जाते हैं दूसरी सिचुएशन पे, जो थी बच्चों आपकी डिक्रीज इन सप्लाई। सर क्या सप्लाई कम होने से, सर क्या सप्लाई कम होने से भी
डेप्रिसिएशन होता है, मतलब आपके रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। बेटा डेफिनेटली हो जाती है। कैसे, जरा ध्यान से देखो। ये हमारा एक नॉर्मल डायग्राम है और ये हमारा इंटरसेक्शन का पॉइंट है। यहाँ पे अभी प्राइस डिटरमाइन है, हम कर रहे हैं सप्लाई में डिक्रीज। सप्लाई भी आपकी यहीं पे होती है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों को हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं। सप्लाई हो गई बेटा डिक्रीज, और जब सप्लाई डिक्रीज हो गई है तो अब क्यू से सप्लाई हो गई है Q1। ध्यान से देखना, सप्लाई डिक्रीज हो गई है, सप्लाई हो गई है क्यू से Q1। डिमांड रहेगी यहाँ पे कांस्टेंट। जब चेंज करते हो सप्लाई में तो डिमांड को कांस्टेंट रखो। ओके, तो यहाँ पे जहां पे डिमांड कर्व पे ये जाके मिलेगा, वहां पे आपकी अब नया सप्लाई कर्व बन जाएगा, और ये आपका सप्लाई कर्व डिक्रीज को बताता है। याद रखना, तुम्हें देखने में लग सकता है सर यहां तो ऐसे ऊपर जा रहा था तब वो इंक्रीज था, यहाँ पे ऊपर जा रहा है तब डिक्रीज कैसे हो रहा है? बेटा डिक्रीज तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? देखो, हमने क्वांटिटी कम कर दी है यहाँ पे, ये डिक्रीज ही तो है, क्वांटिटी कम कर दी है। और क्वांटिटी कम करने की वजह से, मतलब सप्लाई कम करने की वजह से, आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है अब आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया इवन। ये जहां पे जाके मिलेगा वो आपका होगा R1। पहले 70 था तो अब 80 हो गया। स्टिल इससे डेप्रीसिएशन होगा। मैं अगर बोलूं डिमांड का बढ़ जाना भी वही इफेक्ट देगा, और सप्लाई का कम हो जाना भी वही इफेक्ट देगा। दोनों से ही डेप्रीसिएशन होता है, दोनों से ही आपका रुपया कमजोर होता है, दोनों से ही एक्सचेंज रेट बढ़ती है। देखो दोनों में ही एक्सचेंज रेट बढ़ रही है, दोनों में ही वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर हम इसके की पॉइंट्स देखें तो बेटा यहां पे जो शिफ्ट हुआ है सप्लाई का वो हुआ है लेफ्टवर्ड्स, ऐसे। और फॉरेन एक्सचेंज रेट जो आपकी थी वो R से R1 हो गई है। ये दोनों में कॉमन है, जरा देख लो ध्यान से, दोनों में कॉमन है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रही है भैया आपकी। अब जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रही है इसका मतलब आपका रुपया कमजोर हो रहा है। आप तो वही तो पढ़ रहे हैं, हम डेप्रिसिएशन ही तो पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये सिचुएशन हमने दोनों पढ़ ली है डेप्रिसिएशन। मुझे बताओ क्या थोड़ा थोड़ा सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर। यस सर। बाकी बच्चे आंसर दो, थोड़ा थोड़ा ही पूछ रहा हूं मैं, थोड़ा थोड़ा आया सबको समझ में? Yes, sir. यस। थोड़ा सा जिसने 11 ध्यान से नहीं पढ़ी होगी उसके लिए थोड़ी टेढ़ी चीज है लेने के लिए, है ना? लेकिन बेटा ये अगर एक दो बार देख लोगे ना, लेक्चर को देखना एक दो बार, तो बड़े आराम से ये अंडरस्टैंडेबल है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा, तकलीफ की बात नहीं। बेटा ये तो हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा, अब तुम ऑटोमेटिकली समझ जाओ एप्रिसिएशन में क्या होने वाला है। एप्रिसिएशन मतलब यहाँ रुपया मजबूत हो जाएगा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगी? आंसर दो। एप्रिसिएशन का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगी, कम या ज्यादा? Fall. बिल्कुल, फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ कम हो जाएगी। एप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू तो बढ़ जाएगी, आपका रुपया तो मजबूत हो जाएगा, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ कम हो जाएगी। ओके, ये काम कैसे होगा? सभी लोग ध्यान से देखो। डिमांड में डिक्रीज, अभी हमने इंक्रीज किया था लास्ट वाले में, अब यहाँ डिक्रीज कर रहे हैं। देखो ध्यान से सब लोग, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब हम करते हैं डिमांड में डिक्रीज। डिमांड क्यू से हमने कर दी भाई साहब Q1, और जब डिमांड हमने कम की तो ये सप्लाई कर्व पे जाके इंटरसेक्ट होती है यहां पे, और यहीं पे आपका नया डिमांड कर्व बन जाएगा। और ये डिमांड कर्व आपका बेटा राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है। किधर शिफ्ट हुआ है? राइटवर्ड्स। इसको नहीं नहीं सॉरी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, राइट नहीं, इसको लेफ्टवर्ड बोलेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है। ओके, और याद रखें यहीं पे बेटा आपकी नई प्राइस डिटरमाइन हो जाएगी। अगर पहले $1.70 का था तो $1 अब आपका $60 का हो गया। किस वजह से? देखो डिमांड कम होने से, देखो डिमांड कम होने से फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गई। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होने का मतलब मजे आ गए, हमारा रुपया मजबूत हो गया, मतलब ये एप्रिसिएशन हो गया। ओके, अगर मैं बेटा जाता हूं दूसरे पॉइंट पे जो है इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई का बढ़ जाना, तो सप्लाई बढ़ रही है, जरा ध्यान से देखो, ये हमारा एक नॉर्मल ग्राफ है। अभी सप्लाई ये है, या जो क्यू लिखा हुआ है, सप्लाई बढ़ाएंगे मतलब अब हम इसको बढ़ा देते हैं। ये देखो हमने क्यू से Q1 कर दिया। जब आपने सप्लाई को इंक्रीज किया तो अब ये डिमांड कर्व पे जाके कहां टच होता है? ये आपके डिमांड कर्व पे जाके टच होता है इस पॉइंट पे। ओके, तो यहां पे आपका नया सप्लाई कर्व बन जाएगा, तो ये आपका नया सप्लाई कर्व बन गया।
और ये सप्लाई कर्व जो शिफ्ट हुआ है ये हुआ है बच्चों आपके राइटवर्ड्स, याद रखना ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है। ओके, और यहीं पे आपका एक इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया और नई कीमत भी डिसाइड हो गई करेंसी की। देखो ये नई कीमत डिसाइड हो गई यहाँ पे। ओके, और ये जो नई कीमत है ये है R1। स्टिल रिजल्ट इज सेम कि ये आपकी पहले से कम हो गई है। अगर मैं बोलूं डिमांड का कम हो जाना या फिर सप्लाई का बढ़ जाना, तो दोनों सेम रिजल्ट देते हैं कि आपके रुपए को मजबूत करते हैं, या मैं बोलूं फॉरेन एक्सचेंज रेट को कम करते हैं। ओके, तो ये समझ में आ जाना चाहिए। और इसके कीवर्ड्स क्या है कि राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, नंबर 1 सप्लाई कर्व S से S1 हो गया, और फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गई है R से R1, कम हो गई है। दोनों में कॉमन है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गई। पिछले वाले में दोनों में कॉमन था, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गई। ओके, बताओ भाई क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? Yes, sir. ओके, अगर तुमने ध्यान से सुना होगा तो आ गया होगा। जरा चैट में लिखो तो एक बार फाइनली किस किस को थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया। जिसको थोड़ा आ गया उसको पूरा आ जाएगा लेक्चर, एक बार और देख लोगे तो। जिसको थोड़ा थोड़ा भी आया है वो एक बार यस और नो लिखो चैट में, ताकि मुझे पता लगे। अक्षु को आ गया थोड़ा थोड़ा, अभिमन्यु को आ गया, और भुवन को भी आ गया। मैं थोड़ा थोड़ा ही बोलूंगा जब तक तुम दोबारा लेक्चर नहीं देखोगे। दिव्यांशी को आ गया है, हर्षल को आ गया है, केशव को आ गया है, प्रियांशी को आ गया है, विशाल को आ गया है, भूमिका को आ गया है, आयुष को, भव्या को, हिमांशु को। ओके, बचा कौन फिर? कीर्ति, मानवेंद्र, वैभव, सूर्य प्रताप, बेटा तुम्हें लेस देन थोड़ा। Yes, sir. हाँ तो मानवेंद्र बेटा क्लासे छोड़ोगे तो छूटेगी ना तुम्हारी क्लास एक दो दिन की। छूटी या नहीं छूटी बेटा बता? यस सर। फिर कैसे आएगा? चले कोई नहीं, हल्का हल्का आ गया है। अच्छा, भवदीप का मन करा गाना गाने का, हल्का हल्का सा ये नशा। चलो कोई नहीं कोई नहीं, चलो अब बेटा ये लेक्चर आप देखना वापस से एक बार, है ना, बात समझ में आ जाएगी। और एक मैं एक बात जाते आते एक बार और बता दूं, एक बात जरूर यहाँ सभी बच्चे ध्यान रखना। काम की बात जो ध्यान रखने वाली ये है, तुम्हें कंफ्यूज ये करेगा कि जैसे ये हमारा ये नॉर्मल डायग्राम होता है ना, डी डी एस एस, तुम्हारे मन में आएगा कि सर आपने ये यहाँ पे ये हमारा पॉइंट है, ये क्वांटिटी है और ये डिमांड है। चलो मैं बना क्यों रहा हूँ, वैसे तो बना हुआ है मेरे पास, ये देखो। हाँ ये है सर, अगर आप सर क्वांटिटी को बढ़ा देते हो, अगर आप सप्लाई इंक्रीज करो, जैसे मान लो सप्लाई को हमने इंक्रीज कर दिया, तो सर सप्लाई इंक्रीज होने से तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट भी तो इंक्रीज होनी चाहिए ना, क्योंकि आपने पढ़ाया था दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। बेटा याद रखना, ये जितने चारों पॉइंट हमने पढ़े ना, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम रखेंगे कांस्टेंट। रट्टा लगा लो इसका, ये शिफ्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं हम कि कर्व शिफ्ट होना। यहाँ पे जो आपका मेन फैक्टर है उसको कांस्टेंट रख रहे हैं हम, फॉरेन एक्सचेंज रेट को। ये वो है जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, जो आप निकाल रहे हो, इसको आप यहाँ चेंज नहीं कर सकते, ये तो वो है जिसको आप निकाल रहे हो। ओके, फिर चेंज किस में हो रहा है? चेंज हो रहा है आउटसाइड फैक्टर्स में, जो दूसरे फैक्टर्स हैं, है ना, जो इन दोनों के अलावा होते हैं, डिमांड के और रेट के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं उनमें चेंज हो रहा है। उनमें चेंज होने की वजह से क्या होता है, तो तुम देख लिया करो कि अगर तुम देख रहे हो डिमांड में देखते हो तो सप्लाई पे जाके कहाँ मिलता है वो चेक कर लो, और अगर सप्लाई का देखते हो तो वो डिमांड पे जाके कहाँ मिलता है वो देख लो, और वहीं पे बराबर का तुम कर्व बना दो। बहुत इजी ट्रिक है ना, और वहीं पे प्राइस डिटरमाइन कर लो और देख लो डेप्रिशिएट हुआ या फिर एप्रिशिएट हुआ। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा भारी भरकम टॉपिक थे ये, है ना। मेरे ख्याल से आगे होंगे सबको थोड़ा थोड़ा मन में आ गया होगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं आ रहा होगा सर एक्सप्रेस कैसे करें इसको या लिखे कैसे। वो तब आएगा जब तुम एक बार रजिस्टर में नोट कर लोगे, प्लस लेक्चर भी एक दो बार देख लोगे, तब तुम्हें ये फाइनली समझ में आ जाएगा। ज्यादातर टीचर्स ऐसे हैं जो इस टॉपिक को छुड़वा देते हैं, या फिर वो डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन सिर्फ थ्योरेटिकल वे में पढ़ा देते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको खुद को ये समझाने में प्रॉब्लम होती है ना। लेकिन बेटा हमने एक एक चीज पढ़ी है, बहुत डिटेल में पढ़ी है, तो एग्जाम में A to Z वो कुछ भी पूछ ले हम सब कर देंगे। ओके, चलो तो आज सारे लेक्चर डल जाएंगे और आपको ये PDF अभी मिल जाएगी जो भी लेक्चर अपने हैं। ओके, चलिए बच्चों आज के लिए बहुत है। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you. बाय बाय, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. थैंक यू बेटा।
मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम।